मैं स्टार्ट करूँ सी इंटर पेपर नंबर 2 लॉ का चैप्टर चार्जेस। चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इसके क्वेश्चन बनाने के सॉल्व के तो स्टार्टिंग करते हैं। एक्सप्लेन चार्जेस एंड टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है। चार्ज मीन एन इंटरेस्ट लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स अंडरटेकिंग बोथ एज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मॉर्टगेज। Charge means an interest lien created on property or assets undertaking both as a security including mortgage. Type of charges: fixed charge, floating charge. Fixed charge मतलब कि it is charged on specific assets on borrowing company. It is charged on specific assets मतलब land, building, machinery. ठीक है. Floating charge it is charged on floating assets. Example raw material, stock और debtor. ठीक है. फिक्स्ड का सेकंड पॉइंट है कंपनी कैन नॉट सेल सच एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। कंपनी कैन नॉट सेल सच एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। ठीक है। और फ्लोटिंग का सेकंड पॉइंट है कंपनी कैन सेल एसेट्स बायर विल गेट गुड टाइटल। मतलब फ्लोटिंग ऐसे रॉ मटेरियल अपना सामान बेच सकती है और बायर की उसकी चार्ज होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं और जो बायर को गुड टाइटल मिलेगा। ठीक है। और थर्ड है assets can be sold only with the permission of charge holder. Assets can be sold of permission of charge holder मतलब कि फिक्स्ड क्या करना बात करें फिक्स्ड क्या चार्जेस क्या है। इट इज चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है। कंपनी कैन नॉट सेल सच एसेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एसेट्स कैन बी सोल्ड ओनली द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर। एसेट्स तभी बिक पाएंगे जब चार्ज होल्डर अपना 100% सहमति दे देगा। ठीक है। अब फ्लोटिंग चार्ज इट इज चार्ज ऑन फ्लोटिंग एसेट्स। कंपनी कैन नॉट द सेल द एसेट्स एंड बायर विल गेट गुड टाइटल। कंपनी कैन सेल एसेट्स, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। और परमिशन की कोई रिक्वायर्ड मतलब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द चार्जेस and type of charges. Charge mean any interest lien created on property or assets undertaking both as a security including mortgage. ठीक है। Type of charges: fixed charge, floating charge. Fixed charge it is charge created on fixed assets. Example land, building, machinery. Company can not sell such assets during the period of charge. Company can sell such assets only the permission of charge holder. Floating charge it is charge created on floating assets. Company can not sell such assets. It is charge created on floating assets. Example raw material, the stock and debtor. Company can sell such assets and buyer can get good title. Company can sell assets, no permission is required. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब है क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि कंपनी दिवाली हो गई या कंपनी लिक्विडेशन में मतलब अब कंपनी की मतलब अस्तित्व खत्म हो रहा है तो जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपनी उसको सेल नहीं कर सकती है। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन क्रेडिटर इन्फोर्सेस सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रीच ऑफ टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन क्रेडिटर इन्फोर्सेस सिक्योरिटी ड्यू टू ब्रीचेस ऑफ टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग चार्ज एंड कंपनी गोज to liquidation, floating charge become fixed charge on all assets. Floating charge become fixed charge on all assets. It is called crystallization of charge. ठीक है। On crystallization, the security become fixed. It is available for realization by the lender, so that borrowed money is repaid. Company can neither be sold or not be used on its business operation. ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन क्रेडिटर इन्फोर्सेस सिक्योरिटी ड्यू टू फ्लोटिंग चार्ज when creditor enforces security due to breach of terms of floating charge and company goes to liquidation, the floating charge becomes fixed charge on all assets. It is available on all assets. This is called crystallization of charge. ठीक है। On crystallization, security become fixed. It is available for realization by the lender, so that borrowed money is repaid. Company can neither be sold or not be used on its business operation. फर्स्ट और सेकंड दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्सप्लेन चार्ज। चार्ज मीन एन इंटरेस्ट लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स अंडरटेकिंग बोथ एज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मॉर्टगेज। टाइप ऑफ चार्ज: फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज it is
It is charge created on specific assets. Company cannot sell such assets during the permission of charge. Company cannot sell such assets during the period of charge. Company can be sold only the permission of charge holder. ठीक है, floating. It is charge created on floating assets. Company can sell such assets and buyer can get good title. Company can company can such sell such assets without any permission of charge holder. Crystallization of charge. When creditor enforces security due to breach of terms of floating charge and company goes to liquidation, the floating charge becomes fixed charge on all assets. It is charge. This is called crystallization of charge. On crystallization, security becomes fixed. Company cannot sell such assets during the period of charge. Sorry. On crystallization, security becomes fixed. It is available for realization by the lender. Company neither be sold or neither be used on its business operation. अब है प्रोसीजर. एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. मतलब चार्ज को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे. इफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन आफ्टर 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर 2018 के बाद हुए तो विद इन 30 days with registration fee in form of CSG1 and CSG9. ठीक है. इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 days तो पहले 30 में कर लेना चाहिए विद फी, नॉर्मल फी. 30 में विद एडिशनल फी. रजिस्टर विद इन 30 days with additional fee. If not registered in 30 days, register within further period of 60 days. 30 plus 30 60. ठीक है. 30 is 60. पहले 30 फिर 30 फिर अगला चलो हाँ फिर 60 days में रजिस्टर विद इन फर्दर पीरियड ऑफ 60 days विद एड वॉलरम फी. ठीक है. पहले तो 30 days में नॉर्मल फी, 30 days में फिर एडिशनल फी विद एड वोलरम फी. ठीक है. आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज इन फॉर्म ऑफ CSG2. CSG1 में तो CSG1 और CSG9 में वो क्या करेगा जो रजिस्टर करता है उसके लिए. CSG2 में आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज की चार्ज आपका क्रिएट हो चुका है. ठीक है. It shall be conclusive evidence that all the requirement of charge has been completed. मतलब जो भी चार्ज की रिक्वायरमेंट है वो सभी कंप्लीट हो चुकी है. ये उसका जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर ये मानना होगा कि हाँ चार्ज की जितनी भी रिक्वायरमेंट वो सभी पूरी हो चुकी है. इफ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड इन एक्सटेंडेड पीरियड द राइट ऑफ लेंडर विज नॉट अफेक्ट. मतलब चार्ज अगर उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं रजिस्टर करवाया तो भी जो चार्ज होल्डर का राइट है वो इफेक्ट नहीं होगा. It is if a charge was not registered, shall not taken into accounts. Not registration of charge will not impact the obligation of repayment for money. Repeat करता हूँ. Explain the procedure of charge. A charge created on after 2 November 2018 within 30 days with fee. Registration charge in form of CSG1 and CSG9. If charge not registered in 30 days, register within next 30 days with additional fee. If charge is not registered in 30 days, registered within further period of 60 days. With add value fee. ठीक है. ROC will issue certificate of charge in form of CSG2, which shall be conclusive evidence charge and all the requirement of charge has been completed. If charge is not registered, right of charge holder shall not affected. ठीक है. Not register of charge will not impact the obligation of repayment of money. ठीक है. Explain verification of instrument evidencing creation modification of charge. Explain instrument evidencing creation of modification of charge shall be verified. मतलब कुछ भी अगर चेंजेस हुआ
तो कैसे हो, इफ प्रॉपर्टी ओनली आउटसाइड इंडिया वेरीफाइड बाय कॉमन सील डायरेक्टर CS ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर पर्सन इंटरेस्टेड इन मॉर्टगेज। इफ प्रॉपर्टी ओनली इन इंडिया वेरीफाइड बाय डायरेक्टर CS ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ चार्ज होल्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। मतलब अगर कोई भी मतलब जो क्रेडिटर है वो अगर नहीं करवा पाता है चार्ज रजिस्टर्ड, तो चार्ज होल्डर क्रिएट करवाएगा, तो चार्ज क्रिएट करवाएगा। तो इसके क्या प्रोसीजर है? इफ कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज, देन चार्ज होल्डर अप्लाई ROC for registration. If company fails to register the charge holder apply ROC within register. ROC within 40 days of such application give notice to company explaining why charge should not be registered. ठीक है, if charge holder had registered the charge, all expenses can be recovered from the company. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर बाय चार्ज होल्डर। if company fail to register the charge, then charge holder apply ROC for registration. ROC within 40 days such application notice to company explaining why charge should not be registered. If charge holder had registered the charge, all expenses can be recovered from the company. ठीक है, question number 6, modification of charge. It means variation of any terms including variation in rate of interest by mutual agreement, operation of law. It means modification of charge. It means variation of any terms including variation of rate of interest by mutual agreement, operation of law. Some example of modification are change in condition, change in terms and condition, change in limit, change in rate of interest, change in repayment schedule of loan. Company can apply for registration. Every company applying for modification shall make on application in CAG1 to ROC. ROC will issue certificate of charge in form of CAG3. CAG1 और CAG9 में तो रजिस्टर्ड होगा, क्या कहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ये। CAG2 में कंक्लूसिव एविडेंस होगा, मतलब ROC जो पन्ना देगी वो CAG2 में। CAG3 में मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, वेयर एनी चार्ज ऑन एनी property asset undertaking is registered under section 77. Any person acquires such property assets undertaking shall be deemed notice from the date of such registration. मतलब जिस दिन रजिस्टर्ड होगा उस दिन की मान्यता होगी कि हाँ इस दिन डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज। वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी एसेट्स इज रजिस्टर्ड, where any charge on any property asset undertaking is registered, then any person acquiring such property assets undertaking shall be deemed notice of the charge from the date of registration. Registration of charge by ROC. The ROC shall keep a register containing detail of charge for every company in such manner may be prescribed. मतलब ROC एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसके अंदर चार्ज की सभी डिटेल होगी और जिसके अंदर सारे बायोडेटा होगा कि कंपनी ने किससे लोन लिया है और क्या जो भी मतलब सभी डिटेल हो वो सारी उसके अंदर होगी।
The register shall be open for inspection by any person on payment of such fee may be prescribed. This register shall be open for inspection by any person on payment of such fee. Procedure of satisfaction of charge. कंपनी इंटीमेट इन फॉर्म ऑफ CAG 4, CAG 1 में तो CAG 1 और CAG 9 में रजिस्टर के लिए, CAG 2 में वो कंक्लूसिव एविडेंस देगा, CAG 3 में मॉडिफिकेशन के लिए, CAG 4 में कंपनी इंटीमेशन इन फॉर्म ऑफ CAG 4 और ऑन पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विद इन 30 days ऑन पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. कंपनी इंटीमेशन इन फॉर्म ऑफ CAG 4, कंपनी इंफॉर्मेशन गिव इन फॉर्म ऑफ CAG 4 to ROC on payment of or satisfaction full within 30 days. में आए 2 मिनट में. क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसीजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. कंपनी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ CAG 4 to ROC ऑन पेमेंट और सेटिस्फैक्शन फुल विद इन 30 days ऑन पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है. पीरियड ऑफ 30 days कैन बी एक्सटेंडेड टू 300 days. ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब ROC की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ROC give notice within 40 days to charge holder. Payment charge holder as to why payment or satisfaction is full should be recorded. मतलब जो भी इसमें जो भी लेंडर था, जो कंपनी थी, उसने हमें भेजा है, हम उसको रिकॉर्ड करें या नहीं करें. ठीक है. If charge holder no notice should be sent of intimation is given by charge holder. अगर चार्ज होल्डर ये बता रहे सेटिस्फैक्शन के लिए तो उसको नोटिस नहीं भेजा देगा. If charge holder does not show any cause, ROC issues certificate of charge, certificate of रजिस्टर ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ चार्ज. सेटिस्फिकेशन, ठीक है, मतलब ये चार्ज कंप्लीट हो चुका है. तो CAG 1 था, CAG 1 और CAG 9 रजिस्ट्रेशन के लिए, CAG 2 था कंक्लूसिव एविडेंस के लिए, इसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है. CAG 3 था पेमेंट हो गया. CAG 3 था मॉडिफिकेशन के लिए, CAG 4 था सेटिस्फैक्शन, CAG 5 है सेटिस्फैक्शन, मतलब जो सेटिस्फैक्शन हो गया. ठीक है. यस. सो उस ROC इन्फॉर्म द कंपनी. ठीक है.
रिपीट करते हैं एक बार. Procedure of satisfaction of charge. Company information in form of CSG 4 to ROC. On payment of satisfaction with full within 30 days of payment of satisfaction. ठीक है. Period of 30 days can be extended to 300 days. ठीक है. On receipt of information, ROC send notice within 40 days to charge holder why payment or satisfaction full should be recorded or not be recorded. ठीक है. Not no notice should send of intimation is given by charge holder. If charge holder does not show any cause, ROC issue certificate of registration of satisfaction in form of CAG 5. Show any cause, ROC inform the company. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ ROC टू मेक एंट्री of satisfaction in the absence of intimation from the company. ठीक है. If evidence is showed to the ROC that a debt is secured by the charge holder has been paid or satisfied in full or part, or the property or undertaking has been realized or seized. तो रिपीट करता हूँ. Power of ROC to make entries of satisfaction in the absence of intimation in form of company. ठीक है. If an evidence is stored to the ROC that debt has been secured by the charge holder, by the charge has been paid or satisfied in full or part, or the property or undertaking both has secured. Start करता हूँ. Power of ROC to make entries of satisfaction in the absence of intimation from the company. If the evidence show to the ROC that debt has been secured by the charge has been paid or satisfied in full or part, or the property undertaking has been realized or seized in form part of the company. Property then debt has been paid wholly or partly. Part of the property is realized on seized in form of part of company property undertaking. The power can be exceeded by ROC if not intimation is received from the company. ठीक है. Then the ROC will inform the affected party within 30 days of making entry in the register charge. ठीक है. ROC will issue certificate of registration of satisfaction of charge in form of CAG 5. अगला क्वेश्चन स्टार्ट. Intimation of appointment of receiver of manager. Intimation of appointment of receiver manager. ठीक है. If a person obtain the order of appointment receiver manager of property, if any person appoints such receiver or manager of the property, he shall inform company and ROC about such appointment. ठीक है. Within 30 days of passing the order of making of appointment. ठीक है. Any person appointed above on ceasing to hold such appointment shall give notice to ROC and company. ठीक है. दो रिपीट करता हूँ. Intimation of appointment of receiver of the manager. If person obtain the order of appointment receiver manager of property, if any person appoints such receiver or manager of the property, he shall inform company and ROC about the such appointment within 30 days of passing the of order.
Any person appoint above on ceasing to hold such appointment shall give notice to ROC and company. ठीक है. Company register of charges. ठीक है. Every company shall keep on its register. Every company shall keep on its register office a register of charge, which shall include such particular as may be prescribed. मतलब कंपनी भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसके अंदर चार्ज की सब डिटेल होगी. एक कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट A copy of the instrument creating the charge shall also kept on register office along with register of charge. ठीक है. The register of charge and instrument of charge shall be open for inspection during business hours, member and creditor without any fee. Any person pays such fee as may be prescribed. ठीक है. तो अपना चार्ज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसकी वो पेनल्टी भी थी. Penalty for contravention. Company liable for 5 lakh. Officer shall be liable for 50K. और कोई false information तो under section 447.